नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो लीजिए सुनिए लेखिका एवं कवयित्री शिल्पा शर्मा की कहानी फिलहाल यूं ही रहने दो। आज छुट्टी ले ली, कोई ज़रूरी काम भी नहीं है, बस यूं ही। कभी कभी नहीं, हर 1-2 महीनों में अक्सर वो ऐसा करती है। वजह, खुद के साथ समय बिताना पसंद है उसे। खुद को समझना, खुद से बातें करना, खुद का आंकलन करना, सब कर डालती है वो इस दिन। और आज भी यही तो करना चाहती है। ऑफिस जाने की कोई हड़बड़ाहट नहीं, फिर भी नींद तो नियत समय पर ही खुल जाती है। खुद के लिए अपनी पसंदीदा लेमन ग्रास चाय बनाई और अपने फेवरेट कप में डालकर लिविंग रूम से सटी बालकनी में लगे झूले पर आ बैठी। जब सुबह सुबह लोग व्यस्त हों, भाग दौड़ में लगे हों और आप इत्मीनान से चाय पी रहे हों, तो ये तय होता है कि दिन खूबसूरत बीतने वाला है। यह सोच ही रही थी, तभी उसके मन ने उसे फटकार लगाई कि यह सब सोचने तो नहीं आ बैठी वो यहाँ। ये क्या हुआ? क्या वो आज खुद से भी बचने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, अभी तो सारा दिन पड़ा है और आज इस मामले पर खुद से बात करनी ही होगी। कहाँ से शुरू करूं? वह सोच रही थी। पिछले जीवन से या आज की जिंदगी से? चलो वर्तमान से ही शुरू करते हैं। महानगर में अकेली रह रही है, अच्छी नौकरी है और ऑफिस में ही एक कलीग को दिल दे बैठी है। प्यार का इजहार हो चुका है, दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, मन से भी और तन से भी। वो विवाहित है और मैं तलाकशुदा। ये सच भी हम दोनों जानते हैं। अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बना चुका है वो, शादी का वादा भी कर दिया है। अब जल्द ही अपने प्यार को पालेगी, यह सोचकर वो बहुत खुश है। पर क्या वाकई खुश है वो? जानती हूं वो मेरे साथ रहने के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। परसों ही तो मेरे साथ अपने वकील से मिलने गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा अपने प्यार में मैं चाहती हूं। पर उसका मन बार बार उससे यह सवाल पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? आखिर ये सवाल क्यों पूछ रहा है उसका मन उससे? क्योंकि एक भोगा हुआ अतीत भी तो है उसका। तो लीजिए, यह सच भी बयां किए देती हूं। शादी हुई तो कितनी खुश थी मैं। 3 साल का विवाहित जीवन गुजारा। मेरे पति तो जैसे मेरे दीवाने थे। हमने तय कर रखा था कि हम बच्चे नहीं चाहते। म्यूचुअल डिसीजन था। शादी के 2 वर्ष बीतते बीतते हमारे प्यार में थोड़ी कमी आना अस्वाभाविक भी नहीं था, लेकिन शायद मैंने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया था। ये प्यार में कमी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हमारे बीच उनके कॉलेज की गर्लफ्रेंड आ गई। लगभग 6 महीनों तक मैं इस बात से अनजान रही। जब मुझे पता चला और लगा कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे दोनों साथ रहना चाहते हैं, कोई प्रतिकार नहीं किया मैंने, क्योंकि कोई जबरन किसी रिश्ते में बंधा रहे इस बात पर मेरा भरोसा नहीं है। मैंने ही तलाक का प्रस्ताव रखा और बिना किसी कड़वाहट के हम अलग हो गए। हाँ, मन में कुछ टूटा जरूर था, जो चाहकर भी जुड़ नहीं पा रहा था। इस टूटन के दुख से बचने के लिए मैंने वो शहर ही छोड़ने का फैसला कर लिया। एक शहर में रहते हुए हम टकराते तो हर बार जख्म हरा हो जाता। इसलिए अपनी कंपनी में अर्जी देकर ट्रांसफ़र ले लिया, ताकि उस माहौल से बाहर निकल आऊं। यहाँ आए 1.5 बरस हुए होंगे और मैं कब अपने कलीग से प्यार करने लगी, इस बात का न तो मुझे एहसास हुआ न ही उसे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है
इतने समय से एक पुरुष के प्यार से वंचित थी। कहीं इसलिए तो नहीं प्यार में पड़ गई? हो भी तो सकता है अपना अकेलापन मिटाने के लिए उसका मौन आमंत्रण पाकर किन्हीं नाजुक क्षणों में मैंने आत्मसमर्पण कर दिया हो। पर सच तो यह है कि अब उसके बिना रहने का मन नहीं होता मेरा। वो भी तो उतना ही दीवाना है। मैंने तो उसे अपनी पत्नी से तलाक लेने नहीं कहा। उसने खुद ही प्रस्ताव रखा तो बस मना नहीं किया मैंने, क्योंकि यह भी तो सही है कि उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ समय गुजारना चाहते हैं। तभी तो उसने खुद शादी का प्रस्ताव रखा मेरे सामने। खुद के दिल के टूटने का और अब दूसरे के दिल को तोड़ने का मैं तो दोनों ही अनुभवों से गुजर चुकी हूं। जब मेरे पति ने दूसरी महिला के लिए मुझे तलाक दिया था, दिल तार तार नहीं हुआ क्या मेरा? कितना समय लगा था खुद को समझाने में, प्यार में पड़कर ही सही। क्या मैं अब यही अनुभव उसे नहीं देने जा रही हूं, जिस महिला को मैं जानती भी नहीं? तो क्या करूं? क्या इस बार भी प्यार से वंचित रह जाऊं? और मैं ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि साफ गोई है, तर्कशीलता है मेरे मन में? क्या मैं प्यार पाने की हकदार नहीं हूं? हर बार? इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं, चाहे जो हो। पर मन का एक कोना मुझे पागल किए रहता है, पूछता है क्या मैं खुद को औरों से अलग नहीं मानती हूं? तो क्या मुझे आम लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी का घर तोड़ नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं चाहती क्या हूं भला? सच पूछें तो परिवार मैं बढ़ाना नहीं चाहती, उससे शादी मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि शादी जैसी संस्था से मेरा भरोसा उठ गया है। यदि शादियां सफल होती तो मेरी क्यों टूटती? अच्छा चलो, मेरी टूटी सो टूटी, उसकी ही क्यों टूटती? इन सब तर्कों का क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? पता नहीं, पर अब मैं क्या करूं? आखिर कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। आज इसीलिए तो छुट्टी ली है मैंने कि इस बारे में सोच सकूं। अब इस मामले में और इंतजार नहीं करूंगी। तो क्या चाहती हूं मैं? क्या मतलब क्या? आई थिंक स्टेटस को, यानी जो जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि मुझे और अब उसकी पत्नी को और अक्सर बहुतों को पाने के बाद हमेशा खोना ही पड़ता है। हाँ सचमुच, अब तो मैं यही चाहती हूँ, जैसा चल रहा है चलता रहे। कोई मुझे चाहता रहे, मैं किसी को चाहती रहूं, और ये अनुभव कभी खत्म न हो। लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार होगा? कल पूछती हूं उससे, पर वो माने या न माने मैंने सोच लिया है। न उसे दुख देना है न किसी और को। तो फिलहाल यूं ही रहने दो इस रिश्ते को, आई मीन स्टेटस को। बहुत बहुत शुक्रिया लेखिका शिल्पा शर्मा जी का, जिन्होंने अपनी कहानी फिलहाल यूं ही रहने दो को अमरनामा के लिए भेजा। और ये मेरा सौभाग्य कि उनकी लिखी हुई कहानी को मैंने अमरनामा के लिए पढ़ा। अगर आपके पास भी कोई कविता, कहानी, लेख, निबंध किसी डायरी में बंद पड़ा है तो अपनी डायरी खोलिए और amarnamastories@gmail.com पर भेज दीजिए। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।